हे गाइस, वेलकम बैक टू हसन एसएससी वाला। और आज हो गया हमारा 22 नवंबर 2025 सैटरडे है। और आज के दिन हम देखने वाले हैं कौन कौन से कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होते हैं जिससे कि हम गवर्नमेंट एग्जामिनेशन में सिलेक्शन ले सकते हैं। तो सबसे पहला हो गया हम लोग का एसएससी के थ्रू हम एमटीएस का एग्ज़ाम दे सकते हैं, जीडी एग्ज़ाम, सीएचएसएल जूनियर इंजीनियर, स्टेनोग्राफर, सीएपीएफ, सीपीयूएसआई एंड सीजीएल का एग्ज़ाम दे सकते हैं, जिसके थ्रू हम लोग का एसएससी के ज़रिए हम लोग का गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन हो सकता है। इसके अलावा हम लोग रेलवे में अगर भर्ती चाहते हैं तो रेलवे का एग्ज़ाम दे सकते हैं। बैंक में अगर भर्ती चाहें तो आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम होता है, आईबीपीएस का होता है, एसबीआई क्लर्क का होता है, एसबीआई पीओ का होता है। ठीक है, तो इसके ज़रिए हम लोग बैंक में हो सकते हैं। और फिर लास्ट हो गया सबसे हाई लेवल का यूपीएससी के ज़रिए हम लोग कोई भी नेशनल लेवल का एग्ज़ामिनेशन, मतलब ये नेशनल लेवल एग्ज़ाम है जिससे कि हम लोग नेशनल लेवल पोस्ट में हम लोग जा सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली एसएससी का जो सिलेबस हो गया वो आपका बेसिक सिलेबस हो गया। उसके बाद फिर इससे कोर बिल्डिंग करना है, उसके बाद फिर आगे जा करके हम लोग हाई लेवल में फिर जा सकते हैं, फिर यूपीएससी का तैयारी करना चाहिए। तो मोर और लेस जो है सिलेबस इन सभी एग्ज़ाम कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में देखने को सेम मिलता है। एग्ज़ाम पैटर्न और डिफ़िकल्टी लेवल में हल्का फुल्का बेसिक डिफरेंस देखने को मिलता है। और तो इसलिए बेसिकली एक ही एग्ज़ाम को फोकस ले करके रखना जो कि एसएससी है, और बाकी का साइड बाय साइड सब प्रिपरेशन होता ही जाएगा। और अब बात करें एग्ज़ाम पैटर्न का, तो इसके लिए एक सेपरेट सब प्लेलिस्ट मैं बना दूंगा। चेकआउट एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच कंटेंट। हे गाइस, वेलकम बैक टू हसन एसएससी वाला। और आज हो गया हमारा 22 नवंबर 2025 सैटरडे है। और आज के दिन हम देखने वाले हैं कौन कौन से कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होते हैं जिससे कि हम गवर्नमेंट एग्जामिनेशन में सिलेक्शन ले सकते हैं। तो सबसे पहला हो गया हम लोग का एसएससी के थ्रू हम एमटीएस का एग्ज़ाम दे सकते हैं, जीडी एग्ज़ाम, सीएचएसएल जूनियर इंजीनियर, स्टेनोग्राफर, सीएपीएफ, सीपीयूएसआई एंड सीजीएल का एग्ज़ाम दे सकते हैं, जिसके थ्रू हम लोग का एसएससी के ज़रिए हम लोग का गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन हो सकता है। इसके अलावा हम लोग रेलवे में अगर भर्ती चाहते हैं तो रेलवे का एग्ज़ाम दे सकते हैं। बैंक में अगर भर्ती चाहें तो आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम होता है, आईबीपीएस का होता है, एसबीआई क्लर्क का होता है, एसबीआई पीओ का होता है। ठीक है, तो इसके ज़रिए हम लोग बैंक में हो सकते हैं। और फिर लास्ट हो गया सबसे हाई लेवल का यूपीएससी के ज़रिए हम लोग कोई भी नेशनल लेवल का एग्ज़ामिनेशन, मतलब ये नेशनल लेवल एग्ज़ाम है जिससे कि हम लोग नेशनल लेवल पोस्ट में हम लोग जा सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली एसएससी का जो सिलेबस हो गया वो आपका बेसिक सिलेबस हो गया। उसके बाद फिर इससे कोर बिल्डिंग करना है, उसके बाद फिर आगे जा करके हम लोग हाई लेवल में फिर जा सकते हैं, फिर